आज हम घर पे बनाएंगे मैसूर पाक। बहुत ही सरल तरीके से हम इसे बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है, साथ में 1 कटोरी घी लिया है। घी को हमें गरम करना है। मैसूर पाक बनाने के लिए घी गरम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसे तेल और घी से मिक्स करके भी बना सकते हो, या फिर सिर्फ घी से बना सकते हो, या डालडा से बना सकते हो। मैसूर पाक घर पे बनाने के लिए हमें सबसे पहले घी को गरम कर लेना है। घी अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैसूर पाक में हमेशा गरम घी का इस्तेमाल होता है। ये देखें, मैंने घी को गरम किया है। अब क्या करेंगे, जो बेसन हमने रखा है मैसूर पाक के लिए, उसे तैयार करेंगे। तो घी को पहले हमें पिघला लेना है, फिर एक बर्तन लेना है और उसमें हमें डालना है 1 कटोरी बेसन। बेसन को पहले से छान लीजिएगा और झटपट से ये मैसूर पाक जो है बनके तैयार हो जाएगा। बहुत कम मेहनत में ये मैसूर पाक बनके तैयार होगा। तो देखें, इस तरह से ये चम्मच ली मैंने और 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो बस धीरे धीरे करके हमें घी इसमें डाल देना है और ऐसा करने से आपको आधी कटोरी घी लग जाएगा इस तरह से बैटर बनाने में। अभी देखें, ये बैटर जो है बहुत ज़्यादा थिक है, तो थोड़ा घी और हम डालेंगे और एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखें, ये जो बैटर है ये बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। कुछ इस तरह से देखें रहेगा, ये थोड़ा पतला सा। तो देखें, ये बैटर जो है बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब मैसूर पाक झटपट से बना लेते हैं। जब हम इस तरह से बेसन तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है मैसूर पाक बनाने में। अब एक पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए, जिसमें भी आप मैसूर पाक बनाना चाहें। तो यहाँ पे देखें, जितना हमारा बेसन था उतनी ही हमें चीनी लगेगी। 1 कटोरी भरकर हमने यहाँ पे चीनी डाली है। चीनी इसमें बिल्कुल भी कम नहीं लगती है, बराबर मात्रा में लगती है। तो चीनी आपको इस तरह से डालनी है। साथ में आपको उतना ही पानी डालना है, ताकि ये चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। और हम इस तरह से चलाते रहेंगे और चीनी को घोल के तैयार करेंगे। वैसे तो ये बहुत पुराने ज़माने की रेसिपी है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादा इसे बहुत पसंद करते थे और ये अक्सर मेरे घर में बना करती थी, क्योंकि दादा दादी दोनों बहुत ही पसंद करते थे और बना के इसे स्टोर भी कर लेते थे, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती थी। एकदम सूखी वाली मिठाई कहलाती थी ये। तो इसे रख के आप महीना भर खाइए, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो बस इस तरह से जो चीनी को मैंने अच्छे से घोल लिया है और चीनी जैसे ही घुल जाती है तो हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ में 1 चुटकी कलर डाल रहे हैं। ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो बिना कलर के भी इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हो। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर डाल दिया है और अब इस चाशनी को पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। किनारे से हम इस तरह से लेंगे और चेक करेंगे, क्योंकि किनारे को थोड़ा ठंडी रहती है। देखिए, एक तार आसानी से इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से अब हमने चेक कर लिया है। अब इस तरह से जब तार बन रही है, चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, देखने से ही आपको पता चलने लगता है जब चाशनी अच्छे से पक जाती है। तो बस इस बैटर को हमें इसमें डाल देना है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बनाने में, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और दूसरी साइड गैस पे मैंने घी रखा है, एकदम गरम गरम घी हमें इसमें डालना रहता है। और घी आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने हिसाब से लग सकता है। जब तक हमें इसमें घी डालते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है, जब तक कि ये हल्का ना हो जाए और इसमें अच्छी सी जाली पड़ना शुरू ना हो जाए। तो जब तक हम इस तरह से धीरे धीरे करके गरम जो घी है डालते जाएंगे, आप किनारों पे देख सकते हो कि इसमें जाली आना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरह से घी डालते जाइएगा तो जाली आना इसमें शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे घी डाल के हम इसे पकाएंगे, उतनी बढ़िया इसमें जाली आती जाएगी। और जो बेसन है बहुत ही हल्का आपको चलाने में महसूस होगा। तो देखें, अब ये कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है।
देखिए कितनी बढ़िया ये फूल गया है। जब इस तरह से फूला हल्का हल्का बेसन हो जाए ना, तो मैसूर पाक बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब देखें फिर से मैंने एक बार इसको थोड़ा और 2 मिनट के लिए पकाया। अब इसमें देखें कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है, और इस तरह से कलर इसका जो है हल्का सा आपको चेंज दिखेगा, क्योंकि बेसन अच्छे से भुन जाता है और ये फूला फूला हल्का लगेगा आपको। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो, पर देखें इस तरह से जब फटाफट ऐसा दिखने लगता है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अपने आप ही समझ में आने लगता है कि ये अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। नीचे ये पैन में लगने भी लगता है जब ये पक जाए। साथ में ये घी भी छोड़ देता है। देखें कैसे किनारों पर घी छोड़ दिया है। जब ये अच्छे से भुन के जाली पड़ जाती है तो किनारों पर ये घी छोड़ देता है, यही इसकी पहचान है। अब चलिए इसे सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए जिसमें भी आप सेट करना चाहें उस डिब्बे को आपको पहले से ही ग्रीस करना है। देखिए कितना जालीदार हमारा बेसन हो गया है, उतना ही बढ़िया मैसूर पाक बन के तैयार होगा। तो देखिए बटर पेपर इसलिए लगा दिया कि बटर पेपर से इजीली निकल जाएगा, और फिर मैंने ग्रीस कर दिया। अब इसे इस तरह से हमें डाल देना है, और जिस पैन में हमने बनाया है इसमें हमें पानी भर देना है, क्योंकि ये सूख जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं। तो उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिएगा जिस बर्तन में आपने बनाया। और फिर देखें इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से फैला दिया है। अब इस तरह से छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा इसको चम्मच से दबाना भी नहीं है, चिकना भी नहीं करना है, बस छोड़ देना है ढककर। जितना बढ़िया ये ढककर छोड़ देंगे उतना बढ़िया मैसूर पाक बनेगा। बीच में आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो उंगली की सहायता से कि ये सेट हुआ है कि नहीं। इस तरह से चेक कर लीजिएगा। इसे आप पूरी तरह से ठंडा ना करिएगा और इसे पलट लीजिएगा। मेरा पूरी तरह से देखें ठंडा हो गया था, तो थोड़ा निकालने में मुश्किल हो रही थी, तो लेकिन फिर भी ये ईज़िली निकल आया था। अब देखें ये बीच से टूट गया है, लेकिन मैं इसे कट कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट मुलायम बना है, और ये पूरी तरह से मेरा ठंडा हो चुका है। आप इसे हल्के गर्म में ही कट कर लीजिएगा। मैसूर पाक बहुत ही अच्छा बना है। देखिए एकदम जालीदार बना है। बच्चों को सभी को मेरे घर में बहुत पसंद आया है, सबने बहुत इसे खाया है। तो आप भी इस रेसिपी का आनंद लीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में भी बताइएगा। मैसूर पाक की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। झटपट से इस मैसूर पाक को आप बना के तैयार कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। देखिए कितना बढ़िया अंदर से कलर आया है, एकदम परफेक्ट हमारा बना है।